आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वी बोर्ड मास, या फिर हम सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। कुछ बुक में इसको सिंप्लीफिकेशन भी लिख सकते हैं या लिखते हैं सरलीकरण जिसे हम बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास क्या है? अब मैथ में जब हम किसी भी टॉपिक को करते हैं या मैथ में जो भी हम करते हैं तो वो कोई ना कोई रूल के ऊपर चलता है। तो वो रूल क्या है? वो रूल हम फॉलो करते हैं। पहले बोर्ड मास था, बट कंप्लीट होता है ये वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास क्या है? वी का मतलब है विन कुलम या बार सिंपल लैंग्वेज में, और बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर और पावर। तो कुछ इसको सिंपली ओ भी बोल देते हैं। उसके बाद डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है ऐड, एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसमें हमें इसको सिंपली कई बार जो है ऑफ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बोल देते हैं, बट इसमें हमें ऑर्डर ऑफ पावर देखना होता है कि पावर का ऑर्डर हमें क्या दिया है। और ये आगे हमारी ब्रैकेट, अलग अलग टाइप की जो ब्रैकेट है वो आपको दी जाएंगी। बार, तो बार में क्या है, जैसे मैं 0.3 और इसके ऊपर ये डैश लगा दूं, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूल है हमारा वी बोर्ड मास का। तो मैथ में हम जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम अपनी मर्जी से सोल्व नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम जो है रूल अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक सम देते हैं। जैसे मेरे पास एक सम है, तो 100 प्लस 50 इंटू 2। अब ये क्वेश्चन है। अब एक बच्चा इसको करेगा कि वो पहले क्या करेगा, 100 प्लस 50 दोनों को ऐड कर देगा, उसका बनाएगा 150, और फिर जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर आ गया हमारा 300। ठीक है, अब एक दूसरा बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो पहले 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो 100 ऐसे ही रखना है, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 बन जाएगा। अब 100 प्लस 100 कितना आ गया, 200। अब देखो सम एक है बट उसके आंसर जो है दो आ गए हमारे पास, एक 300 है और एक है 200। तो इसका जो ये आंसर है ये रॉन्ग है, और ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर रॉन्ग है? तो उसके लिए हमें जो वी बोर्ड मास है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जो अपना आंसर है उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक प्लस है और एक है मल्टीप्लाई। तो इसको वी बोर्ड मास के हिसाब से देखना है कि इसमें से पहले जो है सीक्वेंस के हिसाब से कि मल्टीप्लाई पहले आएगा या प्लस पहले आएगा, तो उसके हिसाब से चलना है कि प्लस पहले करें या मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो बेसिक हमारे ये चार ऑपरेशन है, तो पहले हम इन चार ऑपरेशन में देखेंगे। तो मल्टीप्लाई है फिर प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई आया है फिर प्लस, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ गया। अब 100 प्लस 100 कितना बन जाएगा, 200। तो 200 इज अ करेक्ट आंसर एंड 300 इज अ रॉन्ग आंसर। क्लियर? तो इससे आपको क्लियर हो गया कि कैसे जो वी बोर्ड मास का रूल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें ये जो बेसिक ऑपरेशन है ये तो आपने पहले भी किए हैं, ये हमने छोटी जो क्लासेज उसमें सीखा है। उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर और पावर, तो इसमें क्या करना है, हमें ऑफ लगा है या फिर हमारे पास ऑर्डर दिया है पावर का, तो पहले उसको सोल्व करना है। अगर डायरेक्ट ऑफ दिया है तो हम भी मल्टीप्लाई लगा देना है, और अगर पावर दी है हमें तो पहले पावर को सोल्व करना है, पावर को ओपन करना है, फिर क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर हम कब डालते हैं किसी भी नंबर को, जैसे मेरे पास 2 है तो 2 को जो है ब्रैकेट के अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास -2 है तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर दो नंबर हैं, जैसे मान लो 2 + 3 है तो इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, या फिर मेरे पास आ गया -2 + 3 तो इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा जब भी हमारे पास नंबर आएंगे, उनके डिफरेंट ऑपरेशन होंगे, तो उनको हम जो है ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो अगर उसको ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है तो वहां से हम उसको जो है सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद उसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम लास्ट में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बार, विनकुलम और बार बोलते हैं जिसे हमें। तो सबसे पहले क्या है, बार आपका 2 टाइप का है। पहली टाइप है जिसमें जैसे मेरे पास है 1/3, अगर हमें 1 को 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरा 0.3333333, ये अप टू इन्फिनिटी आएगा। अब इसमें जो 3 है वो बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं 0.3 लिख के इसके ऊपर बार लगा के लिख देता हूँ। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे लिखो 0.333, उसके बाद डैश लगा के छोड़ दो, या फिर 0.3 लिख के उसके ऊपर ये जो डैश है इसको हम बार बोलते हैं, ऐसे आप बार प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिजिट है बार बार आएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये डिजिट हमारा बार बार आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एक है मेरे पास बार, देखो जैसे क्वेश्चन है 2 + 3 - 5 - 7 और यहाँ पे बार लगा, तो एक इस टाइप का बार है। तो एक तो डेसिमल में आपको बार आएगा, एक विदाउट डेसिमल बार आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली इतना है कि जिसके ऊपर बार लगा है, जिसके ऊपर हमने डैश लगाया है, उसको सिंपली हमें क्या करना है, वहां से क्वेश्चन को सोल्व करना है, वहां से क्वेश्चन को शुरू करना है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 + 3 - 5 - 7 ये ऐसे है। तो सबसे पहले जिसके ऊपर बार है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देता हूं, तो ये जो बार है ऐसे हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब 5 में से 7 माइनस करूंगा मैं, तो सबसे पहले देखो 2 + 3 - 5 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -2। तो माइनस क्योंकि नेगेटिव हमारा आंसर आया है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो 2 + 3, अब माइनस माइनस अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 2, तो 2 + 3 5, 5 + 2 आंसर आ गया हमारा 7, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट सोल्व करें, मान लो यहाँ पे मैं बार को सिंपली हटा दूं, इसको देखो फिर सोल्व करेंगे 2 + 3 - 5 - 7। ठीक है, मैंने बार हटा दिया तो 2 + 3 कितना बन गया, 5 - 5 - 7, +5 - 5 कैंसल, तो आंसर आ गया हमारा -7, विच इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 7, बट यहाँ पे कितना है, -7, जो कि रॉन्ग है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो ऐसे जो बार है उसको सोल्व करना है। आपको क्या करना है, जिसके ऊपर बार लगा है उसको सिंपली ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देना है, फिर उसको सोल्व करना है। वी बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी ऑपरेशनों को ध्यान से देखना है, फिर उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल बार। अब हम बात करेंगे इस बार की, इस बार को कैसे सोल्व करना है, जो कि हमारा डेसिमल वाला बार है। तो इसमें देखो जो बार है, जैसे मेरे पास 1/3 = 0.3333, ऐसे आ गया, इसको सोल्व करना है। जैसे है 0.3 और इसके ऊपर बार, तो अगर ये 0.3 होता तो इसको हम लिखते 3/10। तो ऐसे हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो डेसिमल भी है और बार भी है, तो इसको क्या करना है, पहले लिखना है 3। अब ये डेसिमल और बार दोनों के नाम का नीचे आएगा 9, तो ये बन गया 3/9। कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/3, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वही बन गया दोबारा। ठीक है, और अगर मेरे पास होता जैसे मान लो 0.33, दोनों के ऊपर बार है, तो अब हम क्या करेंगे, 33 लिखेंगे पहले। अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, तो 2 के ऊपर बार है 2 9, 31 जा 3 जा, तो आंसर है मेरा 1/3, ये आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर 0.333 तीनों के ऊपर बार लगा हो तो फिर तीनों को रिमूव कर दो, 3 3 3 अपॉन में 9 9 9, कटिंग कर दो, कितना आंसर आएगा, 1/3, सेम आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम जो है जो बार वाले क्वेश्चन उनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली टाइप बार वाली। नेक्स्ट है, कई बार जो है आपको बार में ऐसा भी दिया होता है 0.2 सिर्फ 3 के ऊपर बार, तो यहाँ पे जो है 2 के ऊपर बार नहीं है, तो सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये सोल्व होगा ऐसे 0.2 3 3 3 3 3 ऐसे। ठीक है, तो 2 सिर्फ एक बार आएगा और 3 जो है बार बार आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, पहले लिखो 23 माइनस, अब क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस करना है, तो -2 अपॉन इसके नाम का नीचे 9 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने 9, और जो डिजिट पॉइंट के बाद बिना बार का है उसकी लगेगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 लगेगी, तो 23 - 2 21 अपॉन 90, 3 से कटिंग करेंगे 7, 3 से कटिंग करेंगे 30, तो ये बन गया हमारा 7/30। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था इसका,
तो इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो था हमारे पास 7/13। 1.2 3 के ऊपर बार अगर ऐसे आ गया तो इसको कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 123 माइनस, अब देखो इसके ऊपर बार है, इसको छोड़ दो, इसको देखो कितना है 12, तो 12 को इसमें से माइनस कर दो अपॉन, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है तो 9 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0 आएगी। अब पॉइंट से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है उसका नीचे कोई रोल नहीं है, उसका कुछ नहीं लगेगा, तो ये हमारा 90 आएगा। तो 123 माइनस 12 ये आएगा हमारा 111 और अपॉन में 90, 3 से कटिंग कर दो, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 3 3 जा 90, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन था हमारा 37/30, 37/30, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये आ गया हमारा। तो ऐसे जो है आप बार वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बाकी जो बार की वीडियो है वो हमने अलग से बना रखी है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वी बोर्ड मास, जिसमें हमने सिंपली जो टर्म है उनको एक्सप्लेन किया है। तो मैथ में जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वहां पे आपको वी बोर्ड मास का जो रूल है वो अप्लाई करना है, उसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक वी बोर्ड मास, या हम इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, सरलीकरण जिसे हम बोलते हैं। मैथ में जो है कैसे हम चीज़ों को सोल्व करते हैं, कैसे जो सम है उसको हम शुरू कर सकते हैं ताकि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।